एक बार फिर मैं परमेश्वर की ओर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज की शाम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पेज पर, अपने प्रोफाइल पर। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। बस अब थोड़ा ही समय, कुछ दिन ही बाकी हैं जब 2023 से हम 2024 में जाने वाले हैं और ये नए वर्ष की शुरुआत एक नए तरीके से हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आज की शाम के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हमारे साथ लाइव आ रहे हैं और जो मुझे आने वाले समय पर हमारे इस सेव वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा आज की शाम आपसे और मुझसे क्या बातें करने वाला है, लेकिन हर वो कलाम जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो हमारे लिए कभी भी खाली नहीं जाता। एक नए वर्ष में हमारी एक नई आत्मिक शुरुआत तो होनी ही चाहिए। जितनी बातें हमारी जिंदगी में हो चुकी वो बीत गई और अब वो सब नई हो गई हैं। यकीन मानिए, जो कुछ आपने अभी तक 2023 तक में अपनी जिंदगी में हासिल नहीं किया है, 2024 वो सब परमेश्वर अपनी संतानों को देने जा रहा है और उनके लिए जो उसके वचन पर और उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, 2024 नई नई बातों को लेकर आपकी और मेरी जिंदगी के साथ आएगा। सो आइए हम आज के सेशन पे आगे चलते हैं। महान 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 जीवते सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर जितने हमारे साथ लाइव पर हैं और जो लाइव पर आ रहे हैं, प्रभु जो इस वीडियो को देखेंगे, हर एक पर आपका अनुग्रह हो। पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी के साथ आपकी उपस्थिति हो इस वक्त भी और आने वाले उन वक्तों में भी जब ये कलाम उनके कानों से होकर उनके मन, मस्तिष्क और विचारों तक जाता है और उसके बाद वो उनकी आत्मा से बातें करता है। एक नई आत्मिक जिंदगी की तैयारी प्रभु, एक नए जीवन की तैयारी, एक नए न्याय की तैयारी, सब कुछ खोकर अब बहुत कुछ पाने का वक्त हमारे लिए आ गया। प्रभु आपकी आशीष हमारे लिए कभी खाली नहीं गई, लेकिन हम ही प्रभु आपसे दूर थे। सो प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक की आत्मा के साथ आप बातें करें यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए, बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक है जो ट्रैक मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। मिले आदर प्रशंसा तुझे, मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में ऐ खुदावंद, ये नई शुरुआत प्रभु हम अपने पुरानी जिंदगी को इसी वक्त छोड़ते हैं पिता और एक नई योजनाओं में, एक नए वर्ष में आपके वचन और आपकी आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं। हम में से के हर एक के मनों और विचारों से बातें करें। आमीन।
मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। वो परमेश्वर जो आदि से था और आज भी है, एक नई शुरुआत उसने आपकी और मेरी जिंदगी में दी है हमेशा की तरह, और इसीलिए एक नए वर्ष की शुरुआत उसने आपकी और मेरी जिंदगी में दे दी है। और अब वो सामर्थी परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। इस नए वर्ष की शुरुआत अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में करने जा रहे हैं। परमेश्वर का कलाम यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें कलाम से आपके लिए एक नए वर्ष की शुरुआत के लिए एक वाचा की बात करता है। हर एक वो वचन जो मेरे परमेश्वर के यहोवा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां कलाम ये कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। एक सामर्थी परमेश्वर ने आपके लिए अपने विचारों में एक अथाह कल्पनाओं को किया है, और आपकी जिंदगी के हर एक पलों का हिसाब उस परमेश्वर के मस्तिष्क में है। एक नए वर्ष की शुरुआत आप अपनी जिंदगी में करोगे निश्चित तौर से, और आप में से हर एक जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहा है एक नए वर्ष में एक नई जिंदगी में प्रवेश करने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कि वो वर्ष प्रारंभ हो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातें करना प्रारंभ किया है। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, और ये वाणी कभी भी खाली नहीं गई। जो वचन उसके मुख से निकलता है वो सच्चा और सच्चा और सच्चा और संपूर्ण है उन लोगों के लिए जो उसके कलाम पर अंतिम समय तक विश्वास करते हैं। इसी एक कलाम ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। इसी एक कलाम ने मुझे एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर की सामर्थी मार्ग में लाकर खड़ा कर दिया। यही एक ऐसा 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 खुदा का वचन है जिसके एक एक शब्दों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की कल्पनाएं आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, और वो कभी भी आपके लिए हानि की नहीं है। इसलिए 2024 की नई शुरुआत परमेश्वर की आशीषों और उसकी वाचा के साथ होना चाहिए कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं, यहोवा की ये वाणी है, सुनिए। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कभी ना खाली गया ना कभी खाली जा सकता है।
क्या हमें अपनी उस पुरानी जिंदगी, अपने पुराने चरित्र, अपने पुरानी सोच, अपने पुरानी बातें, अपने पुराने विचारों को, अपने शरीर के पुराने कामों को इस नए वर्ष में त्याग कर परमेश्वर के हवाले नहीं कर देना चाहिए क्या? वो भरमाने वाला संसार, वो भरमाने वाले हमारा खुद का मन, सबसे पहला विरोधी मनुष्य की आत्मा का, उसका खुद का शरीर होता है। आप लूसीफर को हजारों बार दोष देंगे, मैंने भी अपनी जिंदगी में लूसीफर को हजारों और अनेकों बार दोष दिया, और हर एक जुबान पर ये आता ही आता है कि ये सब शैतान का कार्य है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घटता है वो सब कुछ शैतान की ओर से हो, ये जरूरी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही कल्पनाओं में, अपनी ही अभिलाषाओं में, जो एक अच्छी अभिलाषा नहीं है, हमने उसी पुराने मनुष्यत्व को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखा है। शरीर तो आत्मिक लगता है, बातें तो आत्मिक लगती है, हमारी उपस्थिति तो आत्मिक लगती है, परंतु ऐसा हो सकता है कि आप आत्मा में, एक नए मनुष्यत्व में अभी भी वही हो जहां से आपने शुरुआत करी। ये वचन मेरे लिए है। सबसे पहले इफिसियों की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 22वां कलाम कहता है, एक नए वर्ष की शुरुआत में तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यदि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, यदि हमने उसे नहीं छोड़ा, यदि अभी भी हम अपने उसी विचारों में हैं, अपने उसी स्वभाव में हैं, कुछ ना बदला, तो ये नया वर्ष भी वैसा ही चला जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा अभी तक के आपकी जिंदगी के इतने वर्ष अभी तक आपने बिताए हैं। जरा सोचिए, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बड़ी गंभीरता के साथ कुछ बातों को कह रहा है। ये व्यक्तिगत तौर से आपसे सीधे वार्तालाप है। क्या 2023 से होते हुए जब आप और मैं 2024 के पहले दिन में जब प्रवेश करेंगे, तो क्या हमारे विचार वही होने चाहिए? कौन सा परिवर्तन है? क्या शरीर के नए वस्त्रों का परिवर्तन, नई योजनाओं का परिवर्तन, इस संसार में नई नई बातों का परिवर्तन? लेकिन ये सारी बातें जो अभी हमें नई लगेंगी, एक दिन ये मिट्टी में ज्यों का त्यों मिल जाएगा। और फिर आत्मा, और आत्मा का क्या होना? इसीलिए तो आत्मा का परिवर्तन होना बेहद और बेहद जरूरी है। इसीलिए इफिसियों की किताब, उसके 4थे अध्याय, उसके 22वें कलाम में खुदा का कलाम ये कहता है, अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अपने ही विचारों से सबसे पहले हमें सामना करना है और एक आत्मा के स्वभाव में हमें परिवर्तित होते जाना है। और इसके लिए जरूरी है कि उस पवित्र आत्मा का, जो परमेश्वर की ओर से आपको एक वरदान है, वो पवित्र आत्मा जो हर दिन आपकी सहभागिता के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, वो पवित्र आत्मा जो इसी संसार में आपके साथ है, वो पवित्र आत्मा जो निरंतर आपकी सहभागिता में बना हुआ है, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का विशेष अभिषेक है और हर एक मनुष्यों के ऊपर बिना भेदभाव के वो बराबर और बराबर डाला गया है, उसके स्वभाव में, उसकी सहायता में, यीशु मसीह के स्वभाव में, एक आत्मिक स्वभाव में हमें परिवर्तित होने की जरूरत है। और इसीलिए इफिसियों की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 23वां कलाम ये कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बनते जाओ। ये बातें शुरुआत होती है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यही तो
परमेश्वर की ओर से एक महान योजना आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और इसीलिए खुदा के कलाम ने ये कह दिया कि नए मनुष्यत्व को तुम पहनो, तुम उस पुराने स्वभाव से बाहर आ जाओ, अपने चरित्र की उन मनुष्य के समान उन शरीर की अवस्थाओं से हमें वापस आने की जरूरत है। इसलिए बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का कलाम आपके और मेरे सामने से यही बातें निरंतर और निरंतर कहते चले आ रहा है। क्या आपने अपने मनुष्यत्व को अभी भी वैसा का वैसा रखा है? क्या हम एक नए वर्ष में, एक नई योजनाओं में, उस महान परमेश्वर की इच्छाओं में बदलते हुए क्या अपने एक नए जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे? परमेश्वर सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है। आपको अपने पुराने स्वभाव को छोड़े बगैर परमेश्वर की नई योजनाओं में आप कभी भी नहीं आ पाएंगे। एक नए मनुष्यत्व को हमें पहनना जरूरी है, जो परमेश्वर की ओर से एक सत्य के आत्मा के द्वारा हमें मिला है। यदि ये नए वर्ष की शुरुआत में हमारा शरीर वही है, हमारी सोच वही है, हमारी आत्मिकता का लेवल वही है, हमारी धार्मिकता का लेवल वही है, तो फिर क्या लाभ है? मनुष्य इस संसार में सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन यदि वो अपने प्राणों अर्थात अपने आत्मिक जिंदगी के हानि उठाए तो वचन ये कहता है कि उसे क्या लाभ है। एक नई चरित्र को हमें पहनने की जरूरत है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। इसीलिए इफिसियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 24वें कलाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यदि आपकी और मेरी जिंदगी में सच्चाई नहीं, यदि आपकी और मेरी जुबान में सच्चाई नहीं, तो हम परमेश्वर के वारिस भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर असत्य नहीं परंतु वो सत्य है और वो सत्य का आत्मा ही है। यदि आपकी और मेरी जिंदगी में पवित्रता नहीं तो हम परमेश्वर के वारिस और संतान नहीं हो सकते। हां, कठिन जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी तो सच्चा और सच्चा और सच्चा है। इसलिए अब आपको उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर एक नए मनुष्यत्व को पहनने की जरूरत है, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। कौन है जो अपने आप को महान सिंहासन के सामने लेकर आएगा? आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों में क्या आपने अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा है? आपकी जिंदगी में 2023 तक जो कुछ भी हुआ, चाहे वो सुख का था, चाहे वो दुख का था, चाहे वो आंसुओं का था, चाहे वो खुशी और हंसी का था, चाहे आपने कुछ पाया, चाहे आपने कुछ खोया, चाहे आपको कुछ मिला और आपके हाथों से बहुत कुछ गया, क्या आप हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने इस नए वर्ष में उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसको धन्य कहते हुए क्या आप प्रवेश करेंगे? यही तो सबसे अलग बात होगी आपकी जिंदगी में। अभी तक जो कुछ भी आपने हुआ उसको अपनी जिंदगी का पिछला वो हिस्सा माने जो परमेश्वर ने अब आपकी जिंदगी से बदल दिया है। इसीलिए भजन संहिता 100 और उसका 4 ये कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ये नए वर्ष में आपकी नई जिंदगी, नए दिन के प्रवेश के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस नए वर्ष में एक नई जिंदगी में उसके सिंहासन के सामने, उसके नए यरूशलेम के फाटकों के अंदर अपनी आत्मा में धन्यवाद देते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हमें प्रवेश करना है कि खुदावन, जो कुछ भी तूने मेरी जिंदगी में 2023 में किया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जो कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा था मेरे परमेश्वर, उसके बावजूद मैं तेरे पवित्र सिंहासन में तेरी संगति के साथ, तेरी उपस्थिति के साथ और तेरी योजनाओं के साथ मैं अपने आप को एक नए वर्ष में लेकर जाना चाहता हूं। क्या अभी भी हम उसी पुरानी जिंदगी के साथ एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे? तो फिर फर्क क्या होगा? क्या हमारी सोच में एक नई बातें, नई कल्पनाएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने अभी तक नहीं आई? परमेश्वर ने तो
हजारों और हजारों वाचा आपसे बांधी है, बहुत सी वादे उनके हैं और बहुत सा वो वचन जो उसके मुख से निकला और वो कभी भी खाली नहीं गया, उसकी ओर से उसने अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को आपके लिए पूरा किया है। लेकिन परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए जरूरी है कि वाचा हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। और एक यीशु ने जो खुद वचन था, इस संसार में आकर आपको और मुझे मूसा की पुरानी वाचा से आजाद करके, जो हमें इस संसार की आशीष का वादा करती थी, एक नई वाचा के साथ आपको और मुझे बांध दिया है। और उस नई वाचा में अब स्थायी शांति, स्थायी आनंद, स्थायी खुशी आपके जीवन का हिस्सा है। वो बातें इसलिए आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं आई कि सच में हमने अभी तक यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई उस नई वाचा को, जो उसने गेतसेमनी के बाग में जाने से पहले फसह के पर्व के दिन अपने चेलों के माध्यम से मनुष्य जाति से बांधा। और उसने कहा कि अब जब तक मैं तुम्हें स्वर्गीय स्थान में ना देख लूं, वे कटोरा जो मेरी देह का लहू है, इसे मैं दोबारा कभी भी नहीं पीऊंगा। एक बार नए वर्ष में नई प्रतिज्ञा के साथ अपनी ओर से आप अपनी वाचा को पूरा करके अपने परमेश्वर के सामने देखिए, तो वो पवित्र आत्मा हमेशा की तरह आपके साथ है। उस पवित्र आत्मा के साथ आपकी आंखें उस महान सिंहासन के सामने जाएंगी और आप परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा से अपने आप को जोड़ सकते हो। उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने मन को पूरी तरह से खोल कर रख सकते हो। और इसलिए 2023 से 2024 में जाना एक नई शुरुआत निश्चित और निश्चित तौर से हुई। आप अभी तक जिंदा हैं, वो इसलिए हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से आप अभी तक मिटाए नहीं गए। इसीलिए विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां कलाम ये आपसे और मुझसे निरंतर और निरंतर कह रहा है कि हम मिट नहीं गए। या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक सोचा कि ये जिंदगी जो मिली है, ये आपकी आयु के निर्धारित वर्ष नहीं है, इसलिए आप अभी भी जिंदा हैं। इसलिए आपकी और मेरी सांसें अभी भी जाती है कि परमेश्वर ने महान दया आप पर और मुझ पर की है। और हम अभी भी इस संसार से मिटाए नहीं गए हैं, क्योंकि ये महान करुणा है और उसी महान करुणा का प्रतिफल है, क्योंकि उसने अपनी दया के अनुसार जो अनंत काल से अनंत काल तक की है, आपको और मुझे एक नई जिंदगी का वादा किया। और ये जिंदगी, ये सांसें उसने आपको और मुझे दी है। इसलिए ये आपकी योग्यता के वजह से आपको ये जिंदगी नहीं मिली, परंतु परमेश्वर की हर वो योजनाएं जो उसके विचारों से आपके जीवन का हिस्सा मिलती है, वो प्रतिदिन एक नई होती है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत हमें महान वेदी के सामने उस परमेश्वर की उस महान प्रतिज्ञाओं के साथ करना चाहिए, जो हर दिन की शुरुआत में आपके और मेरे साथ एक नई होती है। इसलिए हर दिन की जिंदगी जो आत्मिक जिंदगी है, वो एक नई होती है। इसलिए हर दिन एक नई अवस्था को हमें अपने परमेश्वर के साथ मांग लेना चाहिए। एक नए लेवल को पवित्र आत्मा के साथ मांग लेना चाहिए। एक नई बुद्धि को पवित्र आत्मा के साथ मांग लेना चाहिए। एक नए चरित्र को पवित्र आत्मा के साथ मांग लेना चाहिए। और यदि पुराना स्वभाव और पुराने व्यवहार हमारी जिंदगी का हिस्सा अभी भी बना हुआ है, अभी भी यदि हमारा शरीर हमारी आत्मा के ऊपर अभी भी वो नियंत्रण रखता है, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए और उस यीशु से कहें कि खुदावन, तू मुझे अपने पवित्र लहू से और अपने पवित्र नाम की सामर्थ से मुझे अंदर से बदल दे। क्या आपकी हर दिन की शुरुआत वैसे ही होती है? दिन की पूरी शुरुआत वैसे ही होती है? क्या आपकी और मेरी धार्मिकताएं एक परंपराओं का हिस्सा मात्र होकर रह गई है? क्या वचन को पढ़ना, वचन को जानना एक परंपरा और एक धर्म का हिस्सा ही रह गया है? लेकिन आत्मिक जिंदगी और परमेश्वर की उपस्थिति इन सब से बेहद और बेहद अलग होती है। जब हर दिन की शुरुआत उस परमेश्वर में एक नई है, नई योजनाएं हैं, तो क्यों नहीं एक संपूर्ण वर्ष परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरी तरह से अपनी नई योजनाओं को लेकर आएगा। वो नई योजनाएं इसलिए आपकी जिंदगी का हिस्सा
इतने वर्षों तक नहीं रही, क्योंकि हमने अपने आप को वचन पर स्थिर नहीं रखा, हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखा। हाँ, हमारी धार्मिकता ने हमें कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन से बांधे रखा। हमारी धार्मिकता के स्वभाव ने, हमारे चारों ओर के आत्मिक वातावरण की वजह से कुछ समय के लिए जरूर हमारी आत्मा एक आत्मिक अवस्था में जाती है, लेकिन निरंतर पवित्र आत्मा के साथ रहना, निरंतर पवित्र परमेश्वर के वचन में बंधे रहना, हर दिन एक जिंदा बलिदान बनना ही आत्मिक जीवन का रास्ता है। इसीलिए खुदा के कलाम विलाप गीत 3 और 23 में खुदा का वचन ये कहता है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। क्या क्या नया होता है? हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, और यही दया हमारे लिए प्रतिदिन नई होती है। परमेश्वर की योजनाएं आपकी और मेरी जिंदगी में हर दिन नई होती है, और तेरी सच्चाई महान है। उस परमेश्वर का सच आपकी और मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्यों नहीं हम धन्यवाद देते? क्यों नहीं एक नए वर्ष की शुरुआत उस परमेश्वर की उपस्थिति के साथ करते? ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा का हिस्सा दिया है, और इसलिए जब उसने अपनी आत्मा का हिस्सा दिया है, हम उसी महान परमेश्वर का आत्मिक जीवन का हिस्सा है। और इसीलिए हर दिन उसने हमारे लिए एक नई कल्पनाएं की हैं। हर दिन आप एक नई सामर्थ्य की जिंदगी जी सकते हैं। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ एक नई सहभागिता आपकी और मेरी हो सकती है। हर दिन वचन के गूढ़ रहस्यों तक वो परमेश्वर आपको और मुझे लेकर जा सकता है। हर दिन एक नई सच्चाई को परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ रख सकता है। इसलिए क्या आपने अपने मन में अपने परमेश्वर को अपना भाग कहा है? क्या आपकी आशा अभी भी उस महान परमेश्वर पर, उसके धर्म हाथ पर है क्या? यकीन मानिए 2024 ऐसे ही हमारी जिंदगी के साथ नहीं जाना चाहिए जैसे अभी तक इतने वर्षों तक गए हैं। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है। हे मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है और इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आपकी आशा किस पर है? क्या आपने अपने मन से ये कहा कि हे मेरे परमेश्वर, आप तो मेरा हिस्सा हो और इस कारण मैं आपका हिस्सा हूं, और मेरी आशा कभी भी आपसे टूटेगी नहीं। एक नई प्रतिज्ञा, अपने खुदावन पर विश्वास करें। उसका धर्म हाथ सचमुच में इतना छोटा नहीं है कि अपनी संतानों को वो ना देखता हो, अपनी संतानों को वो ना सुनता हो। परमेश्वर का कलाम उनके लिए शब्द और शब्द रूप में पूरा होता है जो परमेश्वर के वचन पर और उसकी आत्मिक जिंदगी पर स्थिर रहते हैं। इसलिए आपकी और मेरी नए वर्ष की शुरुआत तो वैसी कतई नहीं होनी चाहिए जो अभी तक 2023 तक में हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। आपकी जुबान पर किसी ने अपना अधिकार किया। ये वो जुबान है जिसे परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। ये वो जुबान है जिसे परमेश्वर ने खोलने का भी अधिकार दिया कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अपने आप को और अपने उस अधिकार को हमें पहचानना ही चाहिए जो अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है उसकी देह होने के नाते। और एक मेल मिलाप जो अदन की वाटिका में जो दूरी मनुष्य की परमेश्वर से थी, जो वार्तालाप की दूरियां परमेश्वर के साथ हुई, जो पवित्रता की दूरियां परमेश्वर के साथ हुई, और जो आशीष का वचन उसने कहकर हमें दिया था, वो जो छीन लिया गया था, उसे वही वचन देहधारी होकर आया इस पृथ्वी पर, और उसने सलीब पर आपके और मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। और इसीलिए आपकी जुबान साधारण जुबान नहीं है, ये मनुष्य की जुबान होने के नाते एक अधिकार प्राप्त जुबान है। इसीलिए इस जुबान से हमेशा परमेश्वर के सत्य की बातों को हमें कहना चाहिए, और सत्य की बातों को ही हमें बांधना चाहिए, और सत्य की बातों को ही हमें खोलना चाहिए। हम जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, हम जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसलिए 2024 के लिए अपनी
असीमित बातों को स्वर्ग में बांधना शुरू करिए। अभी से 2024 के लिए अपने असीमित दायरे को खोलना शुरू करिए और फिर खोलिए और खोलिए और खोलिए और अच्छी अच्छी बातों की घोषणा करिए अपनी जिंदगी में भी और औरों की जिंदगी में भी जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिया है। आप में से किसी की जिंदगी व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आत्मिकता का लेखा परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। आपकी धार्मिकता का लेखा परमेश्वर के सामने है। आपके घुटनों में की गई प्रार्थनाएं कभी भी खाली नहीं गई है। जब से आपको याद भी नहीं होगा तब से आपकी प्रार्थनाओं का एक एक हिस्सा, एक एक शब्द महान परमेश्वर की वेदी के सामने बड़े आदर के साथ पहुंच चुका है और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी दिन दे दिया, क्योंकि उसने कहा कि संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के द्वारा विशेष वरदान प्राप्त वो प्राणी हैं जो परमेश्वर की आत्मा के स्वरूप और समानता में है और केवल हमें ही उस नए यरूशलेम में जाने का अधिकार मिला है। लेकिन उस नए यरूशलेम में जाने से पहले जब तक कि आपकी और मेरी इस संसार की जिंदगी है, इस शरीर की जिंदगी है, परमेश्वर इस शारीरिक जिंदगी, इस संसार की जिंदगी को भी आशीषों में बदल देना चाहता है। और इसलिए 2024 जो आ रहा है आपकी और मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत के साथ होना चाहिए। और इसीलिए खुदा के कलाम ने हमें कहा कि तुम सत्य में रहो, क्योंकि कुलुसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां कलाम ये कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि ये वो जुबान है जो मैंने तुम्हें अधिकार के साथ दिया है। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधेगा। इसलिए तुम्हारी झूठी बातें भी तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में जाने से रोक सकती हैं। जो कुछ तुम अपनी जुबान से इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। इसलिए झूठ की आत्मा कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रवेश की योग्यता नहीं रखती। झूठ बड़ा और छोटा नहीं होता। लेकिन आज हम नए वर्ष में क्यों ना ये ठाने, क्यों नहीं हम एक नई शुरुआत करें जैसा खुदा चाहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यदि आपने सचमुच में परमेश्वर की वेदी के सामने ये प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि हाँ मेरे परमेश्वर, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को जो अभी तक 2023 तक में मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मेरी पुरानी सोच को, मेरी पुरानी धार्मिकता को, मेरी परंपराओं की जिंदगी को छोड़ता हूं मेरे खुदावन, और एक नई योजनाओं में मैं जाना चाहता हूं जिसमें एक वास्तविक आत्मा की संगति है, एक आत्मिक परमेश्वर की आवाज को सुनने की क्षमता और ताकत, आत्मिक साम्राज्य में बांधने और खोलने की क्षमता और ताकत, एक नई आत्मिक अवस्था में पाने की क्षमता और ताकत। और आप सच में साधारण नहीं है। आपका घर हो सकता है बेहद साधारण हो, आपके कपड़े साधारण हो, आपके पास हो सकता है कि हाथों में ज्यादा पूंजी ना हो सकता है कि आपका स्थान एक बड़े पद का ना हो, बड़े स्थान का ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हर जगह है, हर समय है। उसकी योजनाओं को यदि आपने लिया जो यिर्मयाह 29 और 11 के अनुसार आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और आपने यदि भजन संहिता के अनुसार ये कहा, खुदावन मैं तेरे आंगनों में, मैं तेरे फाटकों में तेरा धन्यवाद करते हुए प्रवेश करूंगा, मैं नए वर्ष में तेरी संगति के साथ प्रवेश करूंगा, तेरे आंगनों में तेरी स्तुति करते हुए मैं प्रवेश करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी के इतने वर्षों तक 2023 तक क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन बातों से मुझे कोई भी मतलब नहीं, परंतु मैं जिंदा बलिदान अपने आप को चढ़ाता और चढ़ाते हूं। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी वाचा जो परमेश्वर के साथ है, एक नए वर्ष में प्रवेश करें। और खुदा ये हमेशा से चाहता है कि आप झूठ की जुबान से अपने आप को दूर रखो। झूठ छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन एक आत्मिक मनुष्यत्व को ये हमेशा के लिए हमारे साथ उसे खराब करता है। नए आत्मिक जीवन में जाने से आपको और मुझे रोक सकता है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कभी भी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए परमेश्वर के कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसमें उसने कहा, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एक नया मनुष्यत्व, आत्मिक जिंदगी,
और ये आत्मिक जिंदगी आपके उस सृष्टिकर्ता के स्वरूप में है और उसके ज्ञान में, और हर दिन हमारे लिए एक नई सृष्टि है प्रभु में। इसीलिए तो खुदा ने कहा कि जो मुझ में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई। आपकी जिंदगी परमेश्वर का एक विशेष वरदान है। मनुष्य अपनी सांसों में से एक भी सांस अपनी क्षमता, अपनी ताकत और अपनी इस संसार में स्थान की वजह से ना एक सांसें वो बढ़ा सकता है, ना एक सांसें वो घटा सकता है। अभी हमारे पास मौका है। हम इसलिए 2023 से 2024 में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये महान परमेश्वर के महान करुणा का फल है और उसकी दया है। तो क्या इस वर्ष के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद ना दें कि खुदावन, ये वर्ष चाहे मुझे कुछ भी हुआ लेकिन तूने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा मेरे खुदावन। अपनी जिंदगी के उन बीते दिनों को याद करें जब संसार की दृष्टि से एक भी मनुष्य आपके साथ नहीं रहा होगा। उन विपरीत परिस्थितियों को, उन कठिन परिस्थितियों को, उन आंसुओं की समय को, उन पीड़ाओं की समय को, उन बीमारियों के समय को, अकेलेपन के समय को याद करिए। जब आपने मनुष्यों से बातें किया, मनुष्य आपके लिए उपलब्ध नहीं थे। जब आपने मनुष्यों का सहारा खोजा होगा, मनुष्य आपके लिए नहीं थे। जब बेहद करीबी भी आपका अपना नहीं था, जब बीमारियां आई और मनुष्य की क्षमताओं में सब कुछ समाप्त सा लगने लगा, ऐसे वक्त में आपने कहीं ना कहीं अपने खुदा को तो पुकारा। आपको पता नहीं कि आपकी वो साधारण से शब्द कब महान वेदी के सामने पहुंच गए और महान वेदी ने अपनी उन प्रतिज्ञाओं को याद किया जो उसने आपके लिए किया था मनुष्य होने के नाते। इसीलिए 2023 यदि चिंता भरा था तो 2024 हर एक चिंताओं को हम उस महान सिंहासन के ऊपर छोड़कर क्यों नहीं एक आनंद की आत्मिक जिंदगी का वो उद्देश्य पूरा करें और अपने शरीर को जिंदा बलिदान चढ़ाएं, अपने मन को जिंदा बलिदान चढ़ाएं, अपने शरीर की क्षमता, ताकत और अपना जो कुछ भी है उसे परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें, ताकि जो कुछ आपका है यदि वो थोड़ा भी है तो वो बहुत परमेश्वर की बढ़ती में बढ़ जाए। जब 2 मछलियां और 5 रोटी यीशु मसीह के हाथों में आई और जब उसने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर से उस आशीष को मांगा तो 12,000 और 5,000 लोगों के लिए वो भोजन काफी होने के बाद, छक कर खाने के बाद भी 12-12 टोकरियां बच गई थी। ये है वो सामर्थ्य भरा हाथ जो आज भी आपके लिए वैसा का वैसा है। आपकी कमी और घटी को अपने हाथों के द्वारा अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठाकर कहें, खुदावन, ये आने वाला वर्ष मैं बहुत बढ़ती की फसल काटना चाहता हूं मेरे खुदावन। मेरे पास का थोड़ा तेरी आत्मिक आशीष में बहुत में बदल जाए। मेरी थोड़ी सी योग्यता तेरे आत्मिक आशीष में एक बड़ी योग्यता में बदल जाए। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा यदि तूने अभी तक इस्तेमाल किया है तो 2024 में, एक नए वर्ष में, एक नई शुरुआत में मैं अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से को तेरे लिए देना चाहता हूं। यदि अभी तक मैंने तुझे थोड़ा सा अर्पण किया है प्रभु, तो अब वो थोड़ा सा अर्पण में बहुत से अर्पणों में बदलने जाऊं। मेरी जिंदगी, मेरी सांसों की, मेरे शरीर की, मेरी क्षमताओं की, मेरा धन, मेरा तन, मेरा मन, सब कुछ एक नए सिरे से तू इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। और मैं तैयार हूं तुझे ये सब कुछ समर्पण करने के साथ। केवल कुछ ही दिन बचे हैं, क्यों नहीं ये समर्पण की प्रार्थनाएं अभी से हम शुरुआत करें, ताकि 1 जनवरी को जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तब तक हम परमेश्वर की तमाम वाचा से अपने आप को बांध चुके होंगे। तब तक परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके होंगे। तब तक परमेश्वर के साथ हम एक गहरे बंधन में बंध चुके होंगे और तब तक हमारी सारी चिंताएं हम उस यीशु के कांधों पर डाल चुके होंगे। और तब तक सलीब से बहता हुआ वो लहू जो अब पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने है, वो आपके ऊपर गिर गिर कर, बरस बरस कर आपको साफ कर चुका होगा। ये वो लहू है जो आपको आत्मा से, अंदर से साफ करता है। इसीलिए तो परमेश्वर के कलाम में हमारे लिए ये बातें हैं 2024 के लिए कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक
बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और आपने और मैंने कितनी सारी चिंताओं को लिया है। अभी वक्त है अपने परमेश्वर पर विश्वास करने का। किसी भी बात की चिंता नहीं, जो खुदा ने कह दिया सो कह दिया। उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर वैसा ही है जैसा उसने मूसा की लाठी से लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा था। आपकी जिंदगी की बड़ी सी बड़ी चिंताएं 2024 में वो हटाकर आपको उनके बीच से ऐसे लेकर जाएगा जैसे वो चिंताएं, वो फिक्रें कभी थी ही नहीं। यही तो है मेरे परमेश्वर के कार्य करने का तरीका और उसकी आशीष का तरीका जो उसने आपको और मुझे, आपकी और मेरी जिंदगी में देकर रखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की वेदी के सामने प्रकट किए जाएं। यही तो है उसका सुंदर सा कलाम। हर निवेदन, हर प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, उस धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करें। और हमने अपने जीवन की बहुत सी बातों को मनुष्यों के सामने प्रकट किया। यही तो अंतर है एक आत्मिक मनुष्य में और सांसारिक मनुष्य में। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें करता है, वो आपके मन की इच्छा को पूरी करेगा और आपकी समस्त युक्तियों को वो सफल करेगा। और आज के इस वचन का अंत वो इसी सामर्थी वचन से कर रहा है जो भजन संहिता 20 और 4 में उसने हमसे वादा किया। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। कितनी सामर्थ का ये वचन है, कितनी सामर्थ की ये प्रतिज्ञा है, कितना सच है ये उन लोगों के लिए जो सच में इस कलाम पर विश्वास करके 2023 से 2024 में अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। आपकी जिंदगी सचमुच में व्यर्थ नहीं है। आप परमेश्वर के लिए ना कभी साधारण थे, ना कभी हैं, ना कभी हैं होंगे, परंतु परमेश्वर के लिए आपकी कीमत बेहद और बेहद बेहद ज्यादा है। आपकी हर एक चीजों की उसके पास उपयोगिता है और बड़ी उपयोगिता है। और परमेश्वर के सामने अपने आप को एक जीवित बलिदान चढ़ाकर अपनी सांसों को, अपना धन, अपना तन, अपना मन, सब कुछ एक जिंदा बलिदान चढ़ाना, एक नई आशीष को पाना है। और तभी वो हमारे मन की हर एक इच्छा को वो पूरी करता है। इसीलिए तो खुदा का वचन भजन संहिता 37 में हमसे ये कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सचमुच में अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारी हर एक बातें उस परमेश्वर के सामने, हमारी विनती उस परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ जानी चाहिए। इसलिए 2023 से 2024 में हम उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे। मतलब 2024 में जब हम प्रवेश करें, हर बातों के लिए, चाहे वो अच्छी थी, चाहे बुरी थी, चाहे खोया, चाहे पाया, चाहे दुख की थी, चाहे हंसी की थी, चाहे बीमारियों की थी, चाहे चंगाई की थी, हर एक बातों में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आत्मा में उस दिन शाम की, वो रात की प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर से बुला रहा है ताकि एक पुराने वर्ष से एक नए वर्ष में उसकी योजनाओं और उसके पवित्र आत्मा की मंशा के साथ आप प्रवेश करो। ये साधारण नहीं है। बहुत कुछ पाने का एक मौका आपके पास है, एक नए वर्ष को आशीषित करने का एक मौका आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ना कभी खाली था, ना कभी खाली गएगा। इसीलिए भजन संहिता 20 और 4, वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सुफल करेगा। ये आशीष है, ये आशीष है। और ये वचन ही हम लेकर 2023 से 2024 में जाएंगे। हमारे मन की हर एक इच्छाएं जो प्रभु में एक अच्छी और सुंदर और विश्वास योग्य कल्पना है, वो भली वस्तुओं की इच्छा हम करें और भली बातों की युक्तियां हम अपनी जिंदगी के साथ करें और परमेश्वर की वेदी के सामने उन्हें सौंप दें और अपनी सारी चिंता भी उस परमेश्वर से कह दे। क्या आपने परमेश्वर से एक अनौपचारिक बात अभी तक प्रारंभ नहीं किया है? क्या उससे बातचीत आपने अभी तक औपचारिक और समय और लोगों के साथ? क्या प्रार्थनाओं का वक्त केवल वही है जब लोगों के सामने आपको प्रार्थना करना होता है, जब लोगों के बीच में आपको प्रार्थना करना होता है? आपका मन, आपकी आत्मा क्या निरंतर परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध में नहीं जुड़ी है क्या? तो अभी हमें मौका है कि पवित्र आत्मा उस महान
सिंहासन, उस महान वेदी के सामने हमारी आत्मा को लेकर जाएगा। और जो कुछ हम यहाँ पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम यहाँ खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा। परमेश्वर हमारी हर एक युक्तियों को सफल करेगा, परमेश्वर हमारे हर एक मन की इच्छाओं को वो पूरी करेगा, और प्रभु में हमारी हर एक मनोरथों को वो पूरा करेगा, क्योंकि हमारे सुख का मूल वही है। और 2023 तक जो कुछ में हमने खोया, अब हमारी हर इच्छाओं को पाने का वक्त है। आपकी और मेरी जिंदगी में वो इच्छाएं इसलिए नहीं पूरी हुई, वो युक्तियां इसलिए पूरी नहीं हुई कि हमारे विश्वास में, हमारी प्रार्थना की ताकत में, परमेश्वर पर विश्वास में, उसके वचन पर स्थिर रहने में कमी हुई। हमने मनुष्यों की समझ में भी कार्य किया और परमेश्वर की समझ को भी अपनी जिंदगी में स्थान देने का प्रयास किया। हमने मनुष्यों पर भी भरोसा किया और परमेश्वर के सामने भी प्रार्थनाएं लेकर आए। हम दो स्वामियों की सेवा कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए पूरी तरह से तन, मन और आत्मा का समर्पण हमें नए वर्ष में एक नई शुरुआत के साथ लेकर जाएगा। और ये शुरुआत इंसानी तरीके से नहीं होनी चाहिए, ये शुरुआत इंसानी इच्छाओं के साथ नहीं होनी चाहिए, ये शरीर की वो अभिलाषाओं के साथ जो हमें फंसाती हैं, जो हमें उलझाती हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करती है, जो परमेश्वर की योजनाओं से हमें बाहर करती है, जो परमेश्वर की कल्पनाओं को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं देती। और वो परमेश्वर जो प्रारंभ से हमारा हिस्सा है और हम उसके हिस्से हैं, उस हिस्से से हमें जुड़ने कभी नहीं देते। आज हम सारी बातों का खंडन करें, उस सारी बातों को हम त्यागें और वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमारी जुबान पे, उस जुबान को, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। हमें पहचानना होगा, हमें व्यक्तिगत तौर से अपने परमेश्वर की नजदीकी में अपनी आत्मा को लाना होगा, हमें व्यक्तिगत परमेश्वर से संपर्क बढ़ाना होगा, हमें व्यक्तिगत परमेश्वर से संबंध बनाना होगा, हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता इतनी हद तक शामिल करनी होगी कि जैसे ही हमने आमीन के कहकर अपनी आंखों को बंद किया और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर जाना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके वातावरण में नियंत्रण ले लेना चाहिए, आपकी जुबान पवित्र आत्मा के द्वारा शब्दों में परिवर्तित हो जाना चाहिए। और जब तक ये आत्मिक शुरुआत हमें नहीं मिली तो हमारे नए वर्ष में प्रवेश करना केवल एक संसार की जिंदगी का प्रवेश होगा। लेकिन आत्मिक लोगों के लिए जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए और जो परमेश्वर के ठहराए जाने को सिद्ध भी करते हैं, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने यही कहा कि मैं तो अपने पूरे घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। हाँ, हमें भी चुनना होगा कि 2024 में हमारी जिंदगी किसके साथ होगी, 2024 में हमारी कल्पनाएं किसके साथ होगी, 2024 में हमारा मन किसके साथ होगा। एक बार विश्वास करके अपने मन, अपनी सोच, अपनी कल्पनाओं और अपनी युक्तियों, अपनी इच्छाओं को अपने परमेश्वर की इच्छाओं में डालकर तो देखिए और कहे, प्रभु मैं अपनी जिंदगी में संपूर्ण रूप से तेरे हाथों के हवाले अपनी जिंदगी, अपने भविष्य को सौंप रहा हूं। बड़ी उपयोगिता है आपकी और परमेश्वर 2024 में आपको एक विशेष पात्र बनाएगा और वो पात्र खाली नहीं रहेगा, वो पात्र तमाम आशीषों से भरेगा जो परमेश्वर के वचन से मनुष्य को एक बुद्धि के रूप में मिला है, एक आशीष के रूप में मिला है। इसीलिए खुदा का कलाम हमसे हमेशा ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। सो नए वर्ष में आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? हाँ, मेरी शुरुआत तो मेरे परमेश्वर के साथ होगी जो अनंत कल्पनाओं का परमेश्वर है, और नई युक्तियों, नई योजनाओं का आनंद हम लेंगे। और 2024 हमारे 2023 तक के आत्मिक जीवन से कहीं अधिक आत्मिक होगा और आशीषित होगा, और परमेश्वर की संगति उतनी ही ज्यादा, और अपने जुबान की सामर्थ्य को एक आत्मिक सामर्थ्य में उतना ज्यादा ही परिवर्तित कर लीजिए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और कल की शाम 9:30 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। सो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। Oh